डियर स्टूडेंट, आज हम डेलीगेशन पर बात करेंगे। डेलीगेशन सिर्फ दूसरों को काम देना नहीं होता। एक्चुअली डेलीगेशन एक साइंस है, अपने दिमाग का अननेसेसरी लोड ट्रांसफर करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं अपना काम कम कर रहा हूं, लेकिन एलीट परफॉर्मर्स सोचते हैं मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डीप इंसाइट अबाउट डेलीगेशन। सोचो, आपका ब्रेन एक सीपीयू है। हर छोटा काम, रिप्लाई करना, फाइल्स चेक करना, फॉलो अप करना, स्केजुलिंग, रिपेटिटिव थिंकिंग, बैकग्राउंड एप्स की तरह रम कंज्यूम करता रहता है। चाहे काम छोटा हो, लेकिन कंटिन्यूअसली अटेंशन फोकस, डोपामीन स्टेबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी कभी-कभी लो आउटपुट देते हैं। उनका मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। न्यूरोसाइंस का हिडन ट्रूथ, हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग सेंटर, लिमिटेड एनर्जी पे काम करता है। हर छोटी डिसीजन ग्लूकोज कंज्यूम करती है, न्यूरल एनर्जी कंज्यूम करती है। इसको बोलते हैं डिसीजन फटीग। जब आप डेलीगेशन करते हो, माइक्रो डिसीजंस कम होते हैं, मेंटल स्विचिंग कम होती है, डीप थिंकिंग एनर्जी बचती है और ब्रेन एंटर करता है फ्लो स्टेट। इसीलिए सीईओज स्केजुलिंग डेलीगेट करते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स एडिटिंग और ऑपरेशंस डेलीगेट करते हैं, सर्जन्स प्रेपरेशन डेलीगेट करते हैं, आर्मी जनरल्स एग्जीक्यूशन लेयर्स डेलीगेट करते हैं, क्योंकि एलीट परफॉर्मेंस के लिए प्रोटेक्टेड मेंटल बैंडविड्थ बहुत जरूरी है। बिलियनियर्स डेलीगेशन क्यों करते हैं? एवरेज लोग टास्क्स डेलीगेट करते हैं, एलीट लोग डेलीगेट करते हैं मेमोरी लोड, मॉनिटरिंग लोड, इमोशनल लोड, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, रिपेटिटिव थिंकिंग। उन्हें पता होता है असली करेंसी अटेंशन है। सिनेमैटिक एनालॉजी। एक मूवी डायरेक्टर कैमरा नहीं पकड़ता, लाइट्स नहीं एडजस्ट करता, कॉस्ट्यूम स्टिचिंग नहीं करता, केटरिंग मैनेज नहीं करता, हर फ्रेम एडिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का असली काम है विजन प्रोटेक्ट करना। अगर डायरेक्टर ऑपरेशनल केओस में फंस गया तो मूवी की ब्रिलियंस मर जाती है। एग्जैक्टली सेम लाइफ में होता है। मोस्ट लॉग, ऑपरेटर, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन, फायर फाइटर सब कुछ खुद बन जाते हैं। रिजल्ट, उनका स्ट्रैटेजिक ब्रेन धीरे धीरे डेड होने लगता है। मंकी डेलीगेशन थ्योरी, मैनेजमेंट साइकोलॉजी में हर टास्क को मंकी ऑन योर बैक बोला जाता है। जब कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है, सर क्या करें, तो बहुत लोग अननोइंगली मंकी अपनी बैक पर ले लेते हैं। अब उन्हें याद रखना, मॉनिटर करना, फॉलो अप करना, सॉल्व करना, सब करना पड़ता है। एलीट डेलीगेटर्स क्या करते हैं? वो ओनरशिप वापस देते हैं। 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस लेकर आओ। अब मंकी उनकी बैक पर ही रहता है और आपका मेंटल बैंडविड्थ सेफ रहता है। डेलीगेशन फेलियर साइकोलॉजी। मोस्ट लॉग डेलीगेशन में फेल होते हैं बिकॉज परफेक्शनिज्म, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो कंट्रोल, लूज होने का फियर, आइडेंटिटी एडिक्शन। सिर्फ मैं ही सही कर सकता हूं, लेकिन ये क्रिएट करता है प्रोडक्टिविटी स्लेवरी। आप खुद अपनी ग्रोथ के बॉटलनेक बन जाते हो। वॉरेन बफेट स्टाइल इनसाइट। वॉरेन बफेट अपना टाइम अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हाई वैल्यू थिंकिंग मैसिव आरओआई क्रिएट करती है। लो वैल्यू टास्क्स स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी डिस्ट्रॉय करते हैं। कभी कभी 500 रुपीज का टास्क डेलीगेट करना 5 लाख रुपीज वाली थिंकिंग को प्रोटेक्ट करता है। एडवांस्ड डेलीगेशन पिरामिड। लेवल 1 टास्क डेलीगेशन, ये काम कर दो। बेसिक लेवल। लेवल 2 प्रोसेस डेलीगेशन, ये सिस्टम फॉलो करो। बेटर। लेवल 3 आउटकम डेलीगेशन, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। एलीट। लेवल 4 डिसीजन डेलीगेशन, इन बाउंड्रीज के अंदर तुम डिसीजन लो। वर्ल्ड क्लास लीडरशिप। एआई एरा डेलीगेशन। आज डेलीगेशन सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं रहा। अब आप डेलीगेट कर सकते हो एआई को, ऑटोमेशन को, एसओपीज को, टेम्पलेट्स को, स्केजुलिंग टूल्स को, चैट जीपीटी को, वर्कफ्लोज को। मॉडर्न एलीट परफॉर्मर्स बिल्ड करते हैं हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम्स, ह्यूमन ब्रेन प्लस एआई एग्जीक्यूशन। मोस्ट पावरफुल वन लाइन इनसाइट। डेलीगेशन का मतलब हाथ से काम हटाना नहीं है। डेलीगेशन का मतलब दिमाग से अननेसेसरी ऑक्यूपेशन हटाना है।